हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ टीजीटी स्क्रीनिंग का ही एक ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर। टॉपिक का नाम क्या है, आपको क्या दिया गया है, पृथ्वी के अंदर। यानी ये पृथ्वी के अंदर जो लिखा हुआ है, यानी आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, आपको इसके अंदर पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, जिसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की ये जो टॉपिक रहेगा, पृथ्वी का ये टॉपिक आपके टीजीटी और नेट और पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई पीजीटी ज्योग्राफी, नेट ज्योग्राफी या टीजीटी स्क्रीनिंग या टीजीटी एचटेट या सीटेट, हर एक टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो टीजीटी स्क्रीनिंग में तो ये टॉपिक है ही, तो आई थिंक आपको पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है हम अर्थ की किस पर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं। हमें नहीं पता अर्थ के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको सारा यही बताऊंगी कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में क्या क्या है, कितनी लेयर्स हैं, कैसी हैं, क्यों बनी हैं, कितने डिस्टेंस पे क्या है, अर्थ लिक्विड है, सॉलिड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ। मीन्स मान लो ये आपकी अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है। आप सबको पता है अर्थ का सेंटर पॉइंट 6371 किलोमीटर की डेप्थ पर है। तो मैं आपके सामने जो फिगर बनाऊंगी वो सिर्फ इतना सा बनाऊंगी, यानी ये वाला, ठीक है। ये वाला फिगर बनाऊंगी मैं, जो अर्थ के सेंटर पॉइंट से लेके सरफेस एरिया तक होगा। ओके, साफ सुथरा सा फिगर बनाएंगे। ओके, ठीक है। ये अर्थ का यही वाला पार्ट है जो मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इसे रेज कर देते हैं। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है, यानी पृथ्वी के अंदर सब मेनली अर्थ को 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। 3 लेयर हैं अर्थ की। ये जो लेयर है इसे बोलते हैं भाई क्रस्ट, ठीक है। फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, सेकेंड लेयर इज मेंटल। आप इंग्लिश के ही नाम याद रख लेना, हिंदी में तो इनके बहुत ज्यादा डिफरेंट नेम्स हैं। थर्ड लेयर इज कोर। ओके, क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। आपके सरफेस एरिया से लेकर एवरेज डेप्थ की बात करें तो क्रस्ट की 33 किलोमीटर तक है, ठीक है। और 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक आपका मेंटल वाला पार्ट है। 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक आपका कोर वाला पार्ट है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, और ये इनकी गहराई, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हमारी जो पृथ्वी का क्रस्ट पार्ट है, मेंटल पार्ट है, इन दोनों को इस लेयर ने अलग किया, तो कुछ तो अलग डिफरेंट होगा जो इन दोनों के, इनको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करना पड़ा होगा, है ना। कुछ तो अलग अलग होगा, तो वो चीज हमें देखनी चाहिए ना, क्या चीज अलग अलग है, क्या चीज अलग है, वो चीज हमें देखनी चाहिए। तो ये क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है इसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, यानी कुछ अलग चीजें मिली इन दोनों के बीच। और जो ये डिसकंटिन्यूटी है इसे मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मोह असंबद्धता, ठीक है, मोह असंबद्धता। उसी तरीके से मेंटल और कोर वाले पार्ट को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सीधे सीधे एग्जाम में आती हैं। एग्जामिनर पूछेगा या तो आपको बोलेगा क्रस्ट प्लस मेंटल कौन सी डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता है, ऑप्शन में मोह मिलेगा। या पूछेगा मेंटल प्लस कोर कौन सी असंबद्धता है, तो आपसे गुटेनबर्ग। अब एक चीज और ध्यान से देखो, जो क्रस्ट हैं इसके फिर दोबारा से 2 पार्ट्स डिवाइड किए जाते हैं। इसे बोलते हैं अपर क्रस्ट, इसे बोलते हैं इनर क्रस्ट, ठीक है। और उसी तरीके से मेंटल के भी 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, अपर मेंटल
और इसे बोलते हैं इनर मेंटल। इसी तरीके से कोर के भी 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, अपर कोर और इसे बोलते हैं इनर कोर। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी अगर एग्जामिनर डिटेल में जा रहा है ज्यादा, तो वो क्वेश्चन ये नहीं कहेगा क्रस्ट प्लस मेंटल कौन सी डिसकंटिन्यूटी, वो डालेगा इनर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल कौन सी डिसकंटिन्यूटी। समझ रहे हो ना? तो आपको बताना है इनर और अपर, इनर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल मोहो डिसकंटिन्यूटी। बात तो वही है, बट ये इनर वाला पार्ट आ गया क्रस्ट का, ये मेंटल का अपर वाला पार्ट आ गया। मेंटल का इनर वाला पार्ट और कोर का अपर वाला पार्ट, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इनर मेंटल प्लस अपर कोर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा 3 डिसकंटिन्यूटी और भी है, ठीक है, आपकी आती है वो मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी, अगर बच्चों अभी आपका 13 मई का नियर अबाउट है, पूरा हमारे पास 1 मंथ है। अगर इस 1 महीने में आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो फुल डिटेल से, टीजीटी स्क्रीनिंग के सारे टॉपिक्स, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करोगे। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आप सभी को लाइव ज्योग्राफी पढ़ा दूंगी। लाइव ज्योग्राफी में हमारी क्लास चलेंगी जिसमें आप सीधे मुझसे कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। लाइव ज्योग्राफी में आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे अगर आप टीजीटी स्क्रीनिंग के ज्योग्राफी के सारे टॉपिक विद डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो। फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफी का एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, आपने मोहो डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पढ़ ली, डेप्थ पढ़ ली। अब हम अर्थ का देखते हैं। सेंटर पॉइंट पढ़ लिया, जो अर्थ का 0 किलोमीटर से लेके और 50 किलोमीटर तक का जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये 50 किलोमीटर तक का पार्ट, इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसे? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, यानी हमारी जो पृथ्वी, हम किस लेयर पर रहते हैं? हम लिथोस्फीयर पर रहते हैं, स्थल मंडल पर रहते हैं। हमारे अर्थ के अंदर 50 किलोमीटर की गहराई तक लिथोस्फीयर है। सभी वन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कोई, आपकी खदानें, कोयले की खदान, सारी की सारी कहाँ पर है? लिथोस्फीयर पर है, आपके कहाँ पर? स्थल मंडल पर है। अब मैंने एक चीज और ध्यान पे देना, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते हो, अंदर की ओर, डेप्थ की ओर जाते हो, तो हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका बढ़ जाता है। इसलिए अभी आप पढ़ोगे कि अर्थ कहीं से अंदर लावा भी है, ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि चट्टानों को मेल्ट कर देता है, और वही फिर मेल्ट हुई चट्टानें ज्वालामुखी के रूप में, वोल्केनो के रूप में हमारी अर्थ के ऊपर आके फट जाती हैं। तो अर्थ के अंदर भर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और जो ज्वालामुखी है, यही हमें क्या बताते हैं? ज्वालामुखी हमें क्या बताते हैं? ज्वालामुखी ही हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। ज्वालामुखी जब फटता है तो दुनिया भर की गैसें, वाटर वेपर, वाष्प, उसके अलावा आपके जो लावा, मैग्मा, ये सब कुछ बाहर आता है, राख, जले हुए अलग अलग तरीके के पदार्थ, ये सब कुछ बाहर आता है, जिसको देख के हमें पता चलता है हमारी अर्थ के अंदर इतना दहकता लावा भी है। तो सबसे पहले हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या होता है, क्रस्ट के बारे में। तो आपको पता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है, सिर्फ 33 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपरी है, सबसे पतली परत है। उसके साथ साथ इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल, अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। अब जो आपका अपर क्रस्ट है, वही हम क्रस्ट की बात करें तो जो आपके महाद्वीप और महासागर, वो भी आपके किस पर हैं? क्रस्ट लेयर पर ही है। महाद्वीप भी, कॉन्टिनेंट भी और ओशियन भी। जो आपके महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की अगर हम औसत मोटाई की बात करें, क्रस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता है, महाद्वीपों की, कॉन्टिनेंटों की जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर है। किसके अंदर? क्रस्ट के अंदर। वहीं अगर महासागरों की बात करें तो महासागरों की जो औसत मोटाई है वो सिर्फ 5 किलोमीटर है क्रस्ट के अंदर। ये मैंने 33 क्या लिखवाई थी? औसत लिखवाई थी ना, यानी कहीं कहीं 40 से लेकर 60 तक भी क्रस्ट मोटी है, कहीं पर पतली है, ठीक है। तो महाद्वीपों की औसत मोटाई क्रस्ट में 30 किलोमीटर है और महासागरों की केवल 5 किलोमीटर है औसत मोटाई। वहीं अगर हम बात करें हिमालय पर्वत के नीचे
जो हिमालय हमारा माउंटेन है, हिमालय पर्वत के नीचे क्रस्ट की मोटाई की बात करें तो वो 70 किलोमीटर तक है। देखो अब हिमालय पर्वत के नीचे क्रस्ट की मोटाई की बात करें तो वो 70 किलोमीटर तक है। तो मैंने अभी बताया ना, कहीं कहीं तो 30 से 60, 70, 80 तक भी है, कहीं पर पतली भी है। और वॉल्यूम की बात करें तो जो ये वाला पार्ट है, वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन की बात करें तो हमारी अर्थ के केवल 0.5% पार्ट को कवर करता है। कौन सा पार्ट? क्रस्ट पार्ट। क्रस्ट हमारी पृथ्वी के केवल 0.5% पार्ट को ही कवर करती है। तो अपर क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में आपने इतना पढ़ लिया ओवरऑल। अब हम पढ़ेंगे अपर क्रस्ट। देखो अपर क्रस्ट, इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है, SIAL, सियाल। SI यानी सिलिका, AL यानी एल्यूमिनियम, यानी इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की क्या होती है? अधिकता पाई जाती है। वहीं अगर हम इसके घनत्व की बात करें, पूरे क्रस्ट का ही घनत्व याद कर लेना, वही इनफ रहेगा। क्रस्ट के घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी को ग्राम पर घन सेंटीमीटर में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, घनत्व की बात की है, तो इसमें मेजर किया जाता है। तो क्रस्ट का जो घनत्व है वो 3.0 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। ठीक है, वो पर घन सेंटीमीटर है। हमारे जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो आपके मैक्सिमम अपर क्रस्ट से ही बने हुए हैं। उसके साथ साथ इस अपर क्रस्ट में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी पाई जाती हैं? ग्रेनाइट चट्टानें। कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट चट्टानें। नेक्स्ट आता है इनर क्रस्ट। इनर क्रस्ट को सीमा के नाम से भी जाना जाता है, SIMA, सीमा के नाम से भी जाना जाता है। SI सिलिका, MA मैग्नीशियम, यानी इनर क्रस्ट में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसे सिलिका के सीमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें आपके बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानें, देखो दोनों अग्न्य चट्टानें हैं, ग्रेनाइट भी इग्नियस है और आपके बेसाल्ट भी इग्नियस है। तो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है आपके सीमा वाले पार्ट में, जिसे इनर क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। आपके जो महासागर हैं, महासागरों की जो रचना हुई है वो सीमा से हुई है। ठीक है, आपके कॉन्टिनेंट सियाल से बने हैं और सीमा से क्या बने हैं? महासागर बने हैं। और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, इसीलिए इसे इनर क्रस्ट को बेसाल्ट लेयर के नाम से भी जाना जाता है और इसे ग्रेनाइट लेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका क्रस्ट पार्ट। कौन सी चट्टान पाई जाती है, कौन से तत्व पाए जाते हैं और क्या नाम है दूसरा, वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। सेकेंड लेयर आती है हमारी पृथ्वी की मेंटल। मेंटल लेयर जो कि 33 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। मेंटल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, अपर मेंटल और इनर मेंटल। अब इस मेंटल वाले पार्ट में एक चीज है, वो क्या है? अब ध्यान से देखो, मेंटल वाले पार्ट में आपकी 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई तक एक लेयर है। ठीक है, और उस लेयर का नाम क्या है? उस लेयर को बोलते हैं भाई एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल, हिंदी में दुर्बलता मंडल और इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर। हमारी अर्थ का ये पार्ट कैसा है? 50 से 400 किलोमीटर के इस लेयर को अलग से नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अर्थ की जो ये वाली लेयर है वो आपके मेल्ट लेयर है। मेल्ट मीन्स यहाँ पर हमारी पृथ्वी पदार्थ की चौथी अवस्था में है। यानी आपने सबने पढ़ा है पृथ्वी द्रव, आपने लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों स्टेज पड़ी हुई है। अब ये चौथी कौन सी है? चौथी यानी प्लाज्मा। हमारी पृथ्वी यहाँ पर कैसी है? प्लाज्मा की फॉर्म में है। प्लाज्मा की फॉर्म कैसी होती है? जैसे आपका मेल्ट प्लास्टिक होता है। ठीक है, जैसे आपका मेल्ट प्लास्टिक होता है उसी तरीके से प्लाज्मा की फॉर्म होती है। तो पिघले हुए प्लास्टिक की फॉर्म में है यहाँ पर 50 से 400 किलोमीटर की गहराई पर हमारी अर्थ। और इस लेयर को क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। और इसी पार्ट के ऊपर बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े मूवमेंट कर रहे हैं और इन बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों पर ही हमारे कॉन्टिनेंट है। तो ये जो चट्टानें, ये जिस पार्ट में हलचल होती हैं, तो ये चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े भी मूवमेंट करते हैं और जिससे हमारे कॉन्टिनेंट में भी मूवमेंट होती है और भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं आपकी घटित होती हैं। तो एस्थेनोस्फीयर के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया है। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपकी मोह, डिसकंटिन्यूटी, ये चीज भी हमने समझ ली है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। क्रस्ट का वॉल्यूम तो 0.5 था, मेंटल का वॉल्यूम कितना है? तो मेंटल लेयर का जो वॉल्यूम रहेगा वो आपका रहेगा
83%। कितना? 83, यानी अर्थ का 83 इंटरनल पार्ट की बात करें तो 83% पार्ट किसने कवर किया है? आपके मेंटल वाले पार्ट ने कवर किया है। तो इसी में ही आपकी सारी भूकंप, ज्वालामुखी जैसी जो घटनाएं होती है वो सारी घटनाओं को जन्म देने वाले यही पार्ट है, मेंटल पार्ट है, ठीक है। और अगर इसके घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो आपका क्रस्ट का जो डेंसिटी 3.0 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर था, वहीं आपके मेंटल का जो घनत्व है वो 3.4 ग्राम पर क्यूब घन सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब बोल दो या घन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये था आपका वॉल्यूम 83% और घनत्व 3.4 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, किसका? मेंटल का, ठीक है। और आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनके ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट है वो भी आपके इसी लेयर में है, अपर मेंटल में है। गॉट इट? तो ये हो गया भैया आपका मेंटल भी कंप्लीट। लास्ट रहता है हमारा कोर। कोर पृथ्वी की बिल्कुल आंतरिक संरचना है, जैसे कि आपको दिख रहा है, इंटरनल पार्ट है बिल्कुल सबसे ज्यादा, 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई पर है। इसे भी 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, अपर कोर और इनर कोर। मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है, इतनी चीज तो मैंने आपको पढ़ा दी। अब यहाँ पर क्या आता है? सबसे पहले तो ये जो आपकी कोर है, इसे क्या एक नाम से और जाना जाता है? कि किस नाम से? कोर को नीफे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? नीफे। नीफे Ni प्लस निकिल, ठीक है। Ni क्या दिखाएगा? निकिल को, और Fe क्या दिखाएगा? फेरस को, यानी लोहे को। तो निकिल और लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है कोर वाले पार्ट में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? नीफे के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, अपर कोर या इनर कोर। देखो, अपर कहो या आउटर कहो, पजल मत होना, ठीक है। इसको भी अपर कहो या आउटर कहो, बात एक ही है। तो सबसे पहले आउटर कोर। आउटर कोर जो हमारा है पृथ्वी का, वो किस अवस्था में है? वो आपका अर्धद्रव अवस्था में है, यानी अर्धद्रव यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है भाई। अर्धद्रव अवस्था में है, कहीं पर द्रव अवस्था में है, कहीं पर अर्धद्रव अवस्था में है। 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक आपका आउटर कोर है। अर्धद्रव अवस्था में है, कहीं कहीं द्रव अवस्था भी है। जो भूकंपीय तरंगे होती है ना, ऐसे तरंगे इस लेयर के अंदर एंट्री नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसे तरंगों की खासियत ही यही होती है कि जहां पर भी लिक्विड फॉर्म आती है ये उसके अंदर नहीं एंट्री कर पाती। तो ऐसे तरंगे यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं कर पाती, ठीक है। तो इतनी बात अभी आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इनर कोर, आंतरिक कोर। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक आपका इनर कोर है। ठोस अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? बिल्कुल पृथ्वी का ये पार्ट सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है, ठीक है। और अगर हम कोर के घनत्व की बात करें तो कोर का जो घनत्व है भाई वो कितना है? 13 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। कोर का घनत्व कितना है? 13 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना? देखो 83.5 तो लगभग हो, वॉल्यूम की बात करें तो कितना है? 83.5 यानी लगभग 84 लगा लो, तो 16%। कितना वॉल्यूम है कोर का? कोर का वॉल्यूम है भाई 16% पार्ट कवर किया है कोर वाले पार्ट ने, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रस्ट मेंटल कोर। क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल से पढ़ा दिया है। अब आपका कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। मैंने आपको क्रस्ट का अलग से घनत्व बताया, मेंटल का घनत्व बताया और कोर का घनत्व बताओ। आप मुझे बताओगे हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, अर्थ का पृथ्वी का घनत्व कितना है। ये आपका होमवर्क है जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर टीजीटी स्क्रीनिंग के ज्योग्राफी के टॉपिक सारे पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगर हम अपनी स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर एक क्लास मेरी पहले भी है जिसमें मैंने पृथ्वी के बारे में फुल डिटेल से पढ़ाया है, और इस क्लास में हमने पढ़ा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में फुल डिटेल से, ठीक है। और अगर कोई बच्चा नोट्स चाहता हो तो भी इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। टीजीटी स्क्रीनिंग के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे नोट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा हरियाणा जीके के भी फुल डिटेल में मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे को हरियाणा जीके के भी, यानी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो दुनिया भर की हरियाणा जीके की बुक्स हैं, बट हम इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपको नोट्स चाहिए हरियाणा जीके के, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से नोट चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट
कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, पर ये नोट्स आपको पेड रहेंगे। और टीजीटी स्क्रीनिंग के भी अगर किसी को क्लासेस लेनी है तो वो भी वही पेड रहेगी, बट हम इतना ज़्यादा अमाउंट वगैरह नहीं रखेंगे जो आप ना पे कर सको, छोटा-सा अमाउंट रखेंगे, ताकि मेरा भी खर्चा चलता रहे, आप भी खुश, मैं भी खुश। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन दोनों टॉपिक को डिटेल में पढ़ लो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।